आज फिर उपस्थित मैं बीएसएनएल से जुड़ी एक वीडियो को लेकर। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए। और इसकी वीडियो में हम लोग मई की सैलरी के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की इस खास न्यूज़ को। दोस्तों बीआरएस के बारे में भी बात करेंगे, चलिए पहले इसको जान लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, मैंने उसमें बोला भी था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और आप सैलरी लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल से और 1.5 साल से समथिंग सैलरी नहीं मिली है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। बीएसएनएल ने ना तो गवर्नमेंट ने देखा है, ना ही बीएसएनएल ने कोई ख़ास न्यूज़ इसके बारे में दी थी। और दोस्तों मैंने एक ट्वीट किया था, उसको मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो है, अगर आप लोग उसको रीट्वीट करके कमेंट करके और हैशटैग डाल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी, तो आप उसको अगर ट्रेंडिंग कर देते हैं ट्विटर पर, तो आपकी सैलरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ के जाते हैं, आपकी सैलरी मिल जाएगी 100%। ये मैं कहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपने ये काम नहीं किया है, अगर आप सैलरी लेना चाहते हैं तो आप जाके ज़रूर ये काम करना। मुझे ट्विटर पर फॉलो भी करना है आपको, ताकि कोई भी जैसे मैं ट्वीट करूं या फिर रीट्वीट का रिप्लाई आए तो आपके लिए तुरंत जो है अपडेट रह सके उससे कि क्या बीएसएनएल की जो ऑफिस है उसने रीट्वीट किया है या क्या रिप्लाई दिया है। उसने रिप्लाई भी दिया था, मैं आपके लिए बता दूं। तो चलिए पहले जानते हैं इस खास न्यूज़ को। 50,000 बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रिमेन अनपेड फॉर ए ईयर। यानी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो कि अनपेड हैं फॉर ए 1 ईयर से। तो न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है ईटी टेलीकॉम की। एज मैनी एज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्टिवली इंगेज्ड इन स्टेट रन भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लेटर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए एंड बीएसएनएल एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं दी गई है और उनकी सैलरी नहीं दी जा रही, इसीलिए जो सरकारी दूरसंचार कंपनियां हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल अपना ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए इसको सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। जानेंगे उसके बारे में भी पीछे दिया है, चलिए पहले जानते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फील्ड ऑपरेशंस रिमेन अनपेड फॉर ए लास्ट 1 ईयर, डिपोजिट द सेंटर एडवाइजरी फॉर स्मूथ पे आउट एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। तो दोस्तों कोविड-19 के समय में भी ये सैलरी पेंडिंग में रही 1 ईयर से। 1 ईयर का ये लगभग लेके चल रहे हैं। वैसे 16 से 16 की सैलरी जो है नहीं दी गई है। द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर नॉट पेड वे फॉर अबाउट 1 ईयर सिंस द पे आउट हैव नॉट बीन मेड बाई BSNL टू कॉन्टैक्ट ऑन द प्ली ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। तो दोस्तों इसमें सीधा उन्होंने कह दिया है कि द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर नॉट पेड, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं पे की गई है क्योंकि सिंस 1 ईयर से, पिछले 1 साल से, क्योंकि जो शॉर्ट है फंड की शॉर्टेज चल रही है इसीलिए। तो दोस्त फंड की शॉर्टेज इसीलिए चल रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल से उनका पैसा नहीं दिया गया है, तो ऐसे में वो कैसे मन लगा के काम करेंगे। और अगर कहीं टावर बंद पड़ा है तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही जाके रिपेयर करते हैं, सही करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी से सब कुछ चलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगी तो बीएसएनएल का ढांचा दिन पर दिन ख़राब होता जाएगा। ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए आई थिंक आप जो भी हैं, आपके लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है या रेगुलर एम्प्लॉई, तो आपको जाके मेरे उस रीट्वीट करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके मेरे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जाके उस पर रीट्वीट करना और हैशटैग डालना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी, ताकि जल्दी से ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी मिल जाए और बीएसएनएल अच्छे से चल सके। तो BAN नंबोदरी, प्रेसिडेंट ऑफ द BSNL कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फेडरेशन CCWF टोल्ड इकोनॉमिक्स टाइम। तो दोस्तों ईटी टेलीकॉम से ये बात की थी जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल के प्रेसिडेंट हैं BAN बैन नमुद्री। फॉलोइंग द रिसेंट रिटायरमेंट एक्सरसाइज across zones, the strength of the contract worker has come down to nearly 50,000, for which BSNL मंथली सैलरी आउट गो स्टैंड एट अबाउट द 75 करोड़। तो दोस्तों ये कह रही हैं कि अगर BSNL की जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल हैं उनकी सैलरी अगर दी जाए नियरली 50,000 के इक्वल जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, अगर उनकी पहली
जो सैलरी है पहले एक साल की या अब तक की जो सैलरी है, अगर उसको पे किया जाए तो 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। यानी 75,000 करोड़ रुपए में जितने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, यानी अपने BSNL के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी सैलरी दे दी जाएगी। फॉर द लास्ट 1 ईयर द फेडरेशन हैज़ बीन राइटिंग लेटर टू BSNL चेयरमैन। हाँ दोस्तों, ये जो है लास्ट 1 ईयर फेडरेशन हैज़ राइटिंग लेटर टू BSNL चेयरमैन एट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ऑफिशियल टू एड्रेस द इश्यू while द चीफ लेबर कमिश्नर हैड ऑल्सो इंटरवेंट नवोदरी एडेड। तो दोस्तों जो नामबोदरी जो हैं इसकी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल की BSNL की, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड BSNL का चेयरमैन PK पुरबार और चीफ लेबर कमिश्नर के लिए भी उसमें शामिल किया था, एक लेटर लिखा था उसमें। क्वेरी टू BSNL डिड नॉट इलिसिट एनी रिस्पॉन्स। तो दोस्तों इस क्वेरी का जो है कोई रिस्पॉन्स BSNL की तरफ से नहीं आया। फिर से उन्होंने लेटर लिखा है, अब जल्दी से सैलरी जो है मिल जाएगी, क्योंकि अगर इसका रिप्लाई आता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। द मिनिमम मंथली वेज बीइंग पेड टू कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज अराउंड 10,000 वाइल एंड मैक्सिमम ऑफ 7,000 सच मैन पावर। तो दोस्तों जो 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल के जो सैलरी होती है मंथली जो पे किया जाता है वो 10,000 होता है समथिंग, और मैक्सिमम ऑफ 7,000 तक रहता है, 7,000 से 10,000 के बीच रहता है सच मैन पावर इज एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को। दोस्तों ये जो आंकड़ा दिया है, अगर मैं आपके लिए बताऊं तो ये केवल और केवल तमिलनाडु की बात की जा रही है इस आंकड़े में, जो सैलरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं यानी जो टावर पर ऑपरेटर हैं, टावर को चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, जो टावर पर एक गार्ड बन के रहते हैं, गार्ड की तरह रहते हैं, तो वो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जो कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी नहीं मिलती है, हमको कम दी जा रही है, ज़्यादा दी जा रही है, तो आप जो है बता दीजिए कि कितनी ऑफिशियली सैलरी है। तो उसी के बारे में मैं बता दूं आपके लिए कि ये 7,000 से 10,000 तक की सैलरी है तमिलनाडु में। और स्टेट वाइज ये वेरी करती रहती है और जगह वाइज भी वेरी करती है। जैसे आपका प्लेस कहीं शहर के निकट है तो शहर में जो थोड़ा अच्छा रहता है माहौल, यानी वहाँ चोरी चकारी नहीं होती है ज़्यादा, इसीलिए उसके जो है थोड़े से डाउन हो जाते हैं रेट। और जो कहीं ज़्यादा जंगल वगैरह में है तो उसमें जो है गार्ड के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान करनी होती है टावर के लिए, इसीलिए गार्ड की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। बस यही है और कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है इसमें। तो फॉलोइंग द नेशन वाइड लॉकडाउन टू कंटेन novel coronavirus outbreak, the center has issued advisor under the Disaster Management Act 2005 against pay cut, delay, salary and layoffs। तो दोस्तों लॉकडाउन के समय में भी नोवल कोरोना वायरस जो है आउटब्रेक हुआ है, उसमें जो इश्यू एडवाइज़र अंडर द डिसास्टर मैनेजमेंट ऑफ एक्ट 2005, जो 2005 का एक्ट है, उसमें जो है सैलरी डिले हो रही है, कट भी की जा रही है। The Delhi-based group said that deposit instructions from Union government BSNL continue to downplay the plight of contractor or casual worker resume फंड शॉर्टेज के कारण ये दिक्कत आ रही है। इन ए लेटर डेटेड मार्च 2020, यानी 2020 के मार्च में एक लेटर दिया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइज द employer of public and private companies to refrain from terminating their employee or implementing pay cut, laying emphasis on casual और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो दोस्तों मार्च 2020 में एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइज द एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक के लिए। उसमें दोस्तों प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, उसमें जो सैलरी कटेगी, ये बात की उसमें की गई थी। इन ए ईयरली लेटर टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सीक्रेटली BSNL CCWF secretary general Animesh Mitra said that the contract labor were sanded due to indefinite attitude from two officials that to at a time when COVID-19 pandemic has surfaced।
द कैजुअल और indirect workforce is engaged in multiple field operations such as line or cable maintenance, network expansions, housekeeping and क्लियरिकल डेटा एंट्री। तो दोस्तों क्लियरिकल डेटा एंट्री हो गया, केबल मेंटेनेंस हो गया, नेटवर्क एक्सपेंशन और हाउस कीपिंग वगैरह, यानी हाउस कीपिंग मीन्स जो गार्ड रहते हैं टावर पर। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल हैं उनका पे नहीं किया गया है और इसीलिए इसमें दिक्कत भी आ रही है। जो कि इंगेज हैं, सारे इंगेज हैं बीएसएनएल से, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही है। और अगर आप इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों सैलरी मिल जाएगी। अभी लेटर लिखा है, उसका कोई रिस्पांस खास कुछ नहीं आया। जैसे ही रिस्पांस आता है मैं और एक वीडियो डेडिकेटेड बनाने की कोशिश करूँगा। रिस्पांस आएगा, यानी अगर रिस्पांस आता है तो दोस्तों पूरे पूरे चांसेस हैं कि बीएसएनएल के जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं उनकी सैलरी दी जाए, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो चुका है उनके लिए। अगर दोस्तों आपने अभी मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर करना फॉलो। उस जो मैंने ट्वीट किया उसको रीट्वीट, कमेंट करना है, लाइक करना है। और दोस्तों जितना भी आप कर सकते हैं करना है आपके लिए। और उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें मैंने ये बताया है आप ट्विटर भी कैसे चला सकते हैं, कैसे ट्विटर चलाना है आपके लिए, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके ये ज़रूर चेक करना अगर आप सैलरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मई की सैलरी देखते हैं 15 तारीख तक मिल जाती है या नहीं। अभी ऐसा कुछ खास नहीं कहा है कि कब तक मिल जाएगी, लेकिन ये ज़रूर बोला था कि सैलरी जल्दी मिल जाएगी। अगर बात करें कि पिछले मंथ की, तो पिछले मंथ में 15 तारीख को मिल गई थी, अब पता नहीं, देखते हैं कब मिलेगी। तो दोस्तों बीआरएस की सेकंड इंस्टॉलमेंट की भी यही कहानी कुछ चल रही है। और जैसी न्यूज़ मिलती है मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने साथी एम्प्लॉय के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अवेयर रह सके कि क्या फ़िलहाल कुछ चल रहा है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलिए दोस्तों नई वीडियो में, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।